हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 64 ऑफ मार्क ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था GSTR3B के बारे में कि GSTR3B क्या होता है और उसको किस तरीके से हम जनरेट करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देखा था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होता है ये जानेंगे, साथ में मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर हम किस तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को व्यू करते हैं ये भी देखेंगे। और जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस होती है, मतलब जो टैक्सेस होते हैं, इनको हम क्लबिंग कैसे करते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्लब कर देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मैनुअल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से मैनुअल एंट्री ना पास करके ऑटो एंट्री पास हो जाए। जो टैक्सेस की एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, मीन्स वो कैसे हम पास करते हैं, तो वो भी देखेंगे। साथ साथ में जो एडजस्ट करने के बाद हम जो पेमेंट करते हैं ना, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर हम पेमेंट की भी एंट्री करते हैं। जो हमारे टैक्सेस होते हैं वो गवर्नमेंट को हम पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता क्या है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब ये होता है जितना आपका CGST है, SGST है, मतलब कितना पेमेंट किया है आपने, कितना कलेक्ट किया है। मीन सिंपली अगर कहूँ तो इनपुट टैक्स कितना है, आउटपुट कितना है, वो देखना है और उसको फिर एडजस्ट करना है। किस तरीके से एडजस्ट करेंगे ये देखेंगे हम, और एडजस्ट करने के बाद हम कैसे पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, ये सारी चीजें देखेंगे। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आज क्या सीखने जा रहे हैं हम कि टैक्स पे करना है या नहीं पे करना है गवर्नमेंट को, और अगर पे करना है तो कैसे पे करना है। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो उसके लिए हम चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने डबल क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अभी हमें क्या कर देना है, स्केप कर देना है, स्केप कर देना है और मार्केट वे पे आ जाना है। आपको कहाँ पर, मार्केट वे पे आ जाएंगे आप। जैसे मार्केट वे पे आ जाते हैं, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना है, मतलब हमें टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को। तो अगर वो देखना है, आप कहाँ पर जाओगे, बुक्स मेन्यू के अंदर जाओगे। बुक्स मेन्यू के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखोगे ऑप्शन आता है किसका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हर मंथ वाइज आपको दिखा देगा कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना है और ओवरऑल कितना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन से मंथ की, मार्च की मंथ की मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, या फरवरी के मंथ की आप देखना चाहते हैं। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर मार्च वाला मंथ चल रहा है तो मैं मार्च का देखना चाहता हूँ, इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, या फरवरी का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना टैक्स दिखा रहे हैं मार्च वाले मंथ के अंदर। जो डेबिट में बैलेंस होता है ये क्या होता है, आपका इनपुट होता है, और जो क्रेडिट में बैलेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, हम आउटपुट बोलते हैं। बैलेंस में देखोगे, अगर बैलेंस क्रेडिट में है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ये तो ओवरऑल दिखा रहा है, हर मंथ का बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर, और ये मंथली का दिखा रहा है। अगर मैं मार्च की मंथ की बात करूं तो 609 रुपये 76 पैसे दिखा रहा है यहाँ पर मार्च के मंथ में हमें, जो कि गवर्नमेंट को पे करना है। मान के चलिए कि आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो आपको अपनी बुक्स के अंदर वो एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है ताकि पता चले कि आपने पे कर दिया है। नहीं तो यहाँ पर 609 रुपये 76 पैसे तो दिखा ही रहा है आपका। तो ये आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी टैक्स कलविंग के थ्रू, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो 900 रुपये दिखा रहा है या 1509 रुपये दिखा रहा है किस बिल का है। अगर ये भी डिटेल में देखना चाहते हो या कितने % वाला टैक्स रेट है ये देखना चाहते हो, तो आप यहीं पर जस्ट एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको दिखा देता है कि CGST क्या है और SGST क्या है। मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर CGST देखना है मेरे को, एंटर करा। कितने % वाला है आपका, परचेज देखोगे तो 450 दिखा रहा है यहाँ पर, और जो सेल का जो आपने CGST कलेक्ट किया है वो कितना है, 754 रुपये 88 पैसे दिखा रहा है। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अगर और डिटेल में देखना चाहते हो कि भाई ये 754 रुपये किसका है, तो एंटर कर दोगे, यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर देखोगे तो लेजर वाइज आपको दिखा देगा, मतलब बिल वाइज आपको दिखा देगा। यहाँ पर और डिटेल में देखना चाहते हो तो बिल ही ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, बैक, और यहाँ पर आगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर यहाँ से भी देख सकते हो। इसके अलावा देखोगे अभी हमने टैक्स कलविंग की एंट्री पास नहीं की है। अभी देखो ये किस तरीके से दिखा रहा है, और जब मैं पास कर दूंगा तो कैसे दिखाएगा, तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जितना मैं पेमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा पूरा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको ट्रायल बैलेंस में कि किस तरीके से दिखा रहा है। इसके लिए आप फाइनल रिपोर्ट में जाओगे, ट्रायल बैलेंस में जाओगे, तो जो हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप होता है किसके अंदर होता है, करंट लायबिलिटीज के अंदर होता है। एंटर करोगे यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर एंटर करोगे तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखोगे तो 516 रुपये दिखा रहा है, 516 रुपये 94 पैसे, 516 रुपये 94 पैसे CGST SGST दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल दिखा रहा है। तो मुझे कौन से मंथ का देखना है, मुझे देखना है केवल मार्च के मंथ का। तो आप यहीं पर F2 प्रेस करोगे और पीरियड सेलेक्ट कर लोगे। कौन सा, मैंने कहा मार्च का मंथ का देखना है, तो मार्च पे मैंने क्लिक किया यहाँ पर,
और यहाँ पर पीरियड आप सिलेक्ट कर देंगे। मैंने कहा 1/3 एंटर कर देता हूँ और जो ओपनिंग है उसे नो कर देता हूँ। केवल मुझे अभी कौन से मंथ का देखना है, मार्च वाला, तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। एंटर कर देते हैं, एंटर। तो देखोगे उसके अनुसार आपको यहाँ पर दिखाएगा 304 रुपये, 304 रुपये आपका ये क्रेडिट में दिखा रहा है, जो कि हमें पे करना है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखोगे तो अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है, ये सारी डिटेल दिखा रहा है। 450 रुपये आपका इनपुट दिखा रहा है और आउटपुट कितना दिखा रहा है, 754 रुपये 88 पैसे। तो अभी ये सारी चीजें नहीं दिखा रहा है। अब मुझे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी ताकि ये जो 450 रुपये है ये एडजस्ट हो जाए और जो बैलेंस दिखाए कितना पे करना है, 304 रुपये 88 पैसे CGST, 304 रुपये 88 पैसे आपका SGST आपको दिखाए। और जब मैं पे कर दूंगा तो ये भी यहाँ से हट जाना चाहिए, कोई भी बैलेंस नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी चीजें कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं। इसके लिए मैंने बैक किया, बैक कर देते हैं इसको हम। बैक करने के बाद कहाँ पर जाओगे आप, GST के अंदर आओगे। GST के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखोगे टैक्स कलविंग का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पर पूछता है ऑडिटर की डिटेल्स, मैंने फिलहाल अभी नो कर दिया है। अब यहाँ पर आपको पीरियड सिलेक्ट करना है, कौन से पीरियड का आप ले रहे हैं, मतलब टैक्स कलविंग कौन से पीरियड का कर रहे हैं। मैंने कहा जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं कौन से मंथ का, मार्च के मंथ का, तो मैंने यहाँ पर मार्च ले लिया है। अवेल ITC ऑफ प्रीवियस मंथ, अगर आपको प्रीवियस मंथ का ITC अवेल करवाना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अवेल ITC प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ITC क्लेम करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आपको जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो ऑटो बुक्स के अंदर पास करना चाहते हैं, अगर आप ऑटो बुक्स के अंदर पास करना चाहते हैं, मतलब ऑटोमेटिक पास हो जाए, आपको मैन्युअली पास ना करना पड़े, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। तो मैं अभी इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ, मैं यस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक जो है बुक्स के अंदर ये एंट्री पास हो जाएगी। एंटर कर देते हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एंटर करके नीचे चले आना है, आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। जैसे ओके कर दोगे तो एक एक्सेल जनरेट होगी जो कि हमें मैन्युअली बनाना पड़ता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखोगे जनरेट हो गया, क्या दिखा रहा है, टैक्स कलविंग शीट सेव्ड एज अ टैक्स क्लब मार्च 2025, मतलब ये मार्च के मंथ का एक्सेल शीट दिखा रहा है। तो मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर देखोगे क्या दिखा रहा है, टैक्स कलविंग एंट्री पोस्टेड इन बुक्स, मतलब बुक्स के अंदर जो है एंट्री पोस्ट हो गई है टैक्स कलविंग की। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, यस किया था, इसी रीजन की वजह से ये दिखा रहा है। अभी क्या कर देना है, इसे कर देना है ओके। जैसे ओके कर देते हैं अभी दिखाता हूँ मैं, एक्सेल शीट जनरेट हो गई होगी। कहाँ पर, मैं इसे कर देता हूँ मिनिमाइज। यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है आपका, ये आउटवर्ड सप्लाई डिटेल दिखा रहा है, इनवर्ड सप्लाई डिटेल दिखा रहा है और कैसे एडजस्ट हुआ है वो दिखा रहा है। और यहाँ पर लास्ट में जो टैक्स कलविंग आपको मैन्युअली पास करने की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक पास के करके यहाँ पर दिखा रहा है और ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी पास हो गई होगी। अब ये कैसे एडजस्ट हुआ है, कैसे 3B एडजस्ट होता है, चलो मैं ये भी थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे तो आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो आपने सेल किया था कितना दिखा रहा है यहाँ पर, CGST पेबल्स कितना बन रहा है आपका यहाँ पर, मतलब जो आपने कलेक्ट किया था वो दिखा रहा है 754 रुपये 88 पैसे CGST है और सेम अमाउंट आप में SGST भी है। और यहाँ पर देखोगे इनपुट में कितना दिखा रहा है आपका, 450 रुपये जो कि आपने परचेज करते टाइम पे किया था। अब ये एडजस्ट कैसे हुआ है देखोगे तो ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड हो गया यहाँ पर बैलेंस में, मतलब आउटपुट में से बैलेंस में। अब यहाँ पर क्या करना है देखोगे तो एडजस्ट करना है, क्या एडजस्ट करना है, CGST में से आपका CGST एडजस्ट हो गया कितना, 450 रुपये, और SGST में से SGST एडजस्ट हो गया 450 रुपये, तो कितना बैलेंस बचा, 754 में से 450 आपके एडजस्ट हो गए तो कितने, 304 रुपये ये बचे, 304 रुपये ये बचे। अब अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो हमारा इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है, मैंने आउटपुट ले लेते हैं सबसे पहले। आउटपुट ले लिया हमने, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सम किया, सम करने के बाद देखोगे आप यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1509 रुपये 76 पैसे दिखा रहा है आपको यहाँ पर। अब मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट ले लिया हमने, यहाँ पर कितना बैलेंस दिखा रहा है आपका, यहाँ पर सम कर लेते हैं कितना बैलेंस है यहाँ पर। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो मैंने कितना बैलेंस है मैं देख लेते हैं यहाँ पर 900 रुपये। अब इसको मैं एडजस्ट करने के बाद देखोगे तो पेबल कितना बनेगा मैनुअली, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो देखोगे तो आपका इतना कुछ इस तरीके से दिखाएगा, 609 रुपये 76 पैसे। वही आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि 609 रुपये 76 पैसे आपको पे करना है। कैसे, ये देखो मैंने एडजस्ट किया, 609 रुपये 76 पैसे ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पर कैसे एडजस्ट हुआ है, जो टैक्स सेल्विंग पेबल की एंट्री होती है कैसे दिखा रहा है आपको यहाँ पर, जो आपका SGST के साथ था वो SGST उतना एडजस्ट हो गया है, फिर CGST उतना एडजस्ट हो गया, जो बैलेंस बचा हुआ है पेबल का 304 रुपये ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो आपको ये भी नहीं करना कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, इतना कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो हमने अकाउंट्स वाली क्लास में क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है ये हमने किया है प्रीवियस वाले सेशंस में। अगर अभी भी डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूजन है तो वो वाली वीडियोस जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ बैक
और चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कि देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, क्या ये ऑटोमेटिक एंट्री पास हो गई है सॉफ्टवेयर के अंदर या नहीं। अगर इसमें कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ अभी। चलिए सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं हम सबसे पहले। अभी हम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हैं, देखोगे तो इसका इम्पैक्ट क्या आया है। फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर चलते हैं और कहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बुक्स की एंट्री दिखा देता हूँ कि जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास किया वो कहाँ पर आई होगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। एंट्री बुक्स में चलते हैं। यहाँ पर देखोगे जनरल बुक्स के अंदर आओगे आप, क्योंकि जनरल के अंदर ही पास होती है एंट्री। यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करोगे और एंटर कर देंगे आप। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखा रहा है, कौन सी एंट्री थी ये देखोगे तो ये दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक एंट्री आपकी पास हो गई है। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो जो आपका इनपुट था वो सारा एडजस्ट हो गया है। आपका इनपुट कुछ भी नहीं है, इनपुट आपका 0 हो गया है। अब मैं इसका इम्पैक्ट दिखाता हूँ कहाँ पर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। आप फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएंगे आप यहाँ पर और देखोगे क्या दिखा रहा है। यहाँ पर करंट लायबिलिटीज के अंदर आओगे। कहाँ पर, करंट लायबिलिटीज के अंदर आओगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आओगे आप। यहाँ पर ये भी सभी मंथ का दिखा रहे हैं। मुझे कौन से मंथ का दिखना है, केवल मार्च का। तो आप यहाँ पर F2 करके पीरियड को चेंज कर लेना है और मार्च में आएंगे। आप देखोगे यहाँ पर 1-3 ले लेते हैं हम, विथ ओपनिंग बैलेंस को नो कर देते हैं। मुझे ओपनिंग बैलेंस नहीं, केवल मुझे कौन से मंथ का चाहिए, मार्च का मंथ का चाहिए। तो मैंने मार्च यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो देखोगे यहाँ पर जो भी हिसाब किताब था क्लियर हो गया। यहाँ पर कुछ भी दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो सारा हट गया है आपका। ये पेबल्स के अंदर आ गया है। कहाँ पर आ गया है, पेबल्स के अंदर आ गया है। कितना आपका 304 रुपये 88 पैसे ये दिखा रहा है, 304 रुपये 88 पैसे ये दिखा रहा है। अब ये पेबल कैसे करते हैं, चलो मैं इसको ये भी दिखाता हूँ। इसके लिए मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। अभी देखोगे मैं इसे बैक कर देता हूँ। बुक्स मेन्यू के अंदर भी दिखाता हूँ आपको। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाते हो तो यहाँ पर देखोगे तो आपका ये एडजस्ट हो गया है ना। अब मैं पेमेंट कर दूंगा तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो मैं एक बार पेमेंट करके दिखाता हूँ। पेमेंट करने के लिए आप कहाँ पर जाओगे, वाउचर्स में जाओगे आप। यहाँ पर पेमेंट में जाओगे, पेमेंट पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आपका CGST सिलेक्ट करोगे, CGST पेबल। तो क्या लेना है, पेबल का देखोगे। यहाँ पर मैं पेबल सर्च कराता हूँ। यहाँ पर क्या सर्च कराओगे, GST पेबल। तो आप यहाँ पर जैसे GST सर्च करवाते हो तो देखोगे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर GST पेबल कितना दिखा रहा है आपका। CGST जो दिखा रहा है 304 रुपये 88 पैसे, 304 रुपये 88 पैसे आपको यहाँ पर जो क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहे हैं ये हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। 304 रुपये 88 पैसे बस आपका ना रहे। फिर डेबिट में कर देना है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। कौन सा GST पेबल है आपका कितना, तो मैंने यहाँ पर सर्च कर लेते हैं GST पेबल। यहाँ पर देखोगे तो 304 रुपये आपका SGST है। तो मैंने SGST ले लिया, कितना है 304 रुपये 88 पैसे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो क्रेडिट में दिखा रहा है कि किस मोड से आपने पेमेंट किया है। आपने जिस मोड में GST के टाइम पर टैक्स पे किया होगा, है ना, जब 3B आप रिटर्न्स फाइल कर रहे थे, वो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान के चलिए यहाँ पर हमने किससे पे किया था, कैश में किया था तो कैश ले लेंगे, बैंक के थ्रू किया था तो बैंक ले लेंगे। मैंने मान के चलिए यहाँ पर SBI बैंक ले लेता हूँ। एंटर कर देते हैं और एंटर करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। जो भी रेफरेंस नंबर रहा होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, नरेशन डाल के सेव कर देंगे। यहाँ पर सेव करने के बाद आप देखोगे इम्पैक्ट क्या दिखा रहा है आपका। यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ और देखोगे इम्पैक्ट क्या आएगा। बुक्स मेन्यू के अंदर जाओगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाओगे आप। यहाँ पर तो क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर पूरा हिसाब किताब बराबर दिखा रहा है। कुछ भी यहाँ पर सारा कुछ क्लियर दिखा रहा है कि आपका जो मार्च वाला मंथ है, जो मार्च के मंथ में क्या है, ये हिसाब किताब बराबर है, हमने पे कर दिया गवर्नमेंट के। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ एडजस्ट करना होता है ताकि हमारे बुक्स में भी पता रहे कि हमने कितना पेमेंट किया है, कितना नहीं किया है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, हम तो GST रिटर्न फाइल करते हुए आ रहे हैं। अब हम आपको कहाँ दिखाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर भी दिखाते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर शो करेगा। मैं बैक कर देता हूँ, यहाँ पर स्कैप कर देते हैं, यहाँ पर बैक कर देते हैं। कहाँ पर जाओगे आप, फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर जाओगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर जाओगे आप और देखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। F2 प्रेस करते हैं, पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, कौन से मंथ का, मार्च का। तो यहाँ पर 1-3 हमने एंटर कर दिया और इसे नो कर देते हैं। जैसे नो कर दोगे आप, यहाँ पर कोई भी हिसाब किताब दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है आपको। पेबल्स में भी नहीं दिखाएगा आपको। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जो पेबल दिखा रहा था आपका, पेबल भी हट गया, कोई हिसाब किताब नहीं है अभी। कौन से मंथ का, ये आपके मार्च वाले मंथ का। मैं बैक कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे ही मुझे अगर फरवरी का भी एडजस्ट करना हो तो चलिए मैं आपको फरवरी का भी करके दिखाता हूँ। जो आपको यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखा रहा है, अगर मुझे फरवरी का भी हिसाब किताब क्लियर करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, वही टैक्स कलबिंग की एंट्री पास करनी है, GST के अंदर जाना है आपको। फिर टैक्स कलबिंग पे क्लिक, इसे कर देंगे नो और यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, कौन से मंथ का है। मैंने कहा फरवरी का है, फरवरी आप ले लेंगे। यहाँ पर लास्ट फरवरी एंटर कर दिया और इसे सभी को नो कर देना है। यहाँ पर बुक्स को जो पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट इन अकाउंट बुक को यस कर देना है ताकि वो एडजस्टमेंट एंट्री आपके बुक्स के अंदर ऑटोमेटिक पास हो जाए, मैनुअली ना पास करना पड़े। आप इसे यस कर देंगे। यस करने के बाद आप एंटर करके आएंगे, ओके कर देंगे आप। यहाँ पर एक्सेल आपकी जनरेट हो जाएगी, जो 3B की अभी हमने जनरेट करके देखी थी। ओके कर दिया हमने यहाँ पर।
इसे भी हम ओके कर देते हैं। ये दिखा रहा है, नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आपकी जो एंट्री थी और एडजस्टमेंट एंट्री वो पास हो गई बुक्स के अंदर। तो मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको एक्सेल की सीट। यहाँ पर देखोगे तो एक्सेल की सीट आपको दिखा देगा कौन से मंथ की, फरवरी मंथ की आपकी यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखोगे तो सेम यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करके आपको पूरा दिखा रहा है कितना आपको पे करना है। ये आपको यहाँ पर टोटल दिखा रहा है। पेबल आपको जो बन रहा है वो बन रहा है कितना, 212 रुपये सीजीएसटी है, 212 रुपये आपका एसजीएसटी है। सीजीएसटी 212 रुपये है और एसजीएसटी आपका 212 रुपये ये दिखा रहा है, टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ क्लोज और चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के बाद अब देखोगे तो क्या है, मुझे क्या करना है इसका, अब मुझे पेमेंट करना है नॉर्मली। कौन से मंथ का, फरवरी वाले मंथ का। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारी एंट्री पास भी हुई है या नहीं हुई है। एंट्री बुक्स के अंदर जाओगे आप, यहाँ पर जनरल बुक्स के अंदर जाओगे, कौन से मंथ में यहाँ पर देखना है मुझे, फरवरी के मंथ में। तो फरवरी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, 28 ले लेते हैं यहाँ पर, एंटर कर देता हूँ। तो देखोगे फरवरी के मंथ में भी हमारी ये एंट्री पास हो गई है जनरल। ये देखो ऑटोमेटिक पास हो गया है। जो पेबल्स आ रहा है इतना दिखा रहा है। अब हमारा टैक्स कितना पेबल्स है वो भी देखना है। तो कंट्रोल एल करते हो, यहाँ पर लेजर लिस्ट में आते हो, जीएसटी पेबल देखोगे आप। यहाँ पर पेबल क्या, पेबल सर्च कराते हो आप यहाँ पर क्या सर्च कराते हो, जीएसटी पेबल सर्च कराओगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा 212 रुपये, 212 रुपये आपको दिखा रहा है यहाँ पर। और साथ साथ अगर यहाँ पर भी देखना चाहो बुक्स के अंदर, चलो मैं सारा कुछ ही कर देता हूँ। यहाँ पर सेम प्रोसेस ही फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं करना। तो मैं डायरेक्टली पेमेंट की एंट्री पास कर देता हूँ। कहाँ पर, पेमेंट में जाते हैं, पेमेंट में, और एंटर कर देते हैं यहाँ पर कौन से मंथ में पेमेंट करना है। ये फरवरी वाले मंथ में करना है। 28/2 कर दिया हमने, एंटर कर देते हैं। और यहाँ पर आपका जीएसटी पेबल कितना दिखा रहा है, सीजीएसटी 212 रुपये। तो 212 रुपये हमने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कितने पैसे है, 0.06 है। तो ये ध्यान दिखाएगा 212 रुपये आपने सीजीएसटी ले लिया है। 212 रुपये आपको यहाँ पर एसजीएसटी ले लेना है। कितना है, 212 रुपये 0.06 मैंने एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे तो किस मोड में आप पेमेंट कर रहे हो, मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने भी एसबीआई बैंक ले लिया है, एंटर कर देते हैं, एंटर। और ऐसे कर दोगे सेव। आप जो नरेशन एंटर करना है वो एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर दोगे। सेव कर दिया। आप चलते हैं अपने बुक्स के अंदर, देखते हो तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो खाता होगा पूरा खाली होगा, किसी मंथ का नहीं दिखाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर लेके चलता हूँ। और यहाँ पर देखोगे करंट लायबिलिटीज के अंदर करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कोई बैलेंस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, किसी भी मंथ का नहीं दिखा रहा है। तो अप टू 31 मार्च 2025 तक का पूरा बैलेंस क्लियर है। ऐसे ही आप सभी का हर ईयर में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, आउटपुट नहीं होना चाहिए। अगर आपने टैक्स पे कर दिया है तो यहाँ पर बैक कर देते हैं, बैक कर देते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो किस तरीके से दिखाएगा, बुक्स मेन्यू के अंदर आओगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की रिपोर्ट देखोगे हर मंथ की। तो यहाँ पर जो बैलेंस दिखा रहा था पहले वो बैलेंस नहीं दिखा रहा है, अभी क्या हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आप जब जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स फाइल कर देते हैं या आपके सीए फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपको अपने बुक्स के अंदर भी दिखाना होता है, ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रहे कि हमने कितना पे कर दिया है गवर्नमेंट को टैक्स, कितना गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहे। होप आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से टैक्स की एडजस्टमेंट, किस तरीके से एडजस्टमेंट पास करते हैं हम टैक्स की, और कैसे हम पेमेंट करते हैं उसकी। ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में सीखी है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ और भी चीज़ें पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, ओवरव्यू ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या होते हैं, कैसे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस को व्यू करते हैं, किस तरीके से टैक्स कल्विंग करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से हम पास करते हैं, क्या होता है टैक्स कल्विंग, और टैक्स कल्विंग करने के बाद हमें एक पेमेंट की एंट्री पास करनी होती है तो हम कैसे पास करते हैं। ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में सीखा। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।